अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। मोक्षम प्रकाशक ग्रंथ इसका दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कल। तैयार हैं सब? श्रोता का स्वरूप श्रोता के स्वरूप के 5 पॉइंट बोलने हैं। बेला भाभी तैयार हैं? बेला भाभी सुनाएंगे? सुनाइए। इस अपना अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए आपका माइक। हाँ बेला अभी बोलिए। सुनीता आंटी आप म्यूट हो जाइए। सुनीता आंटी आप म्यूट हो जाइए। हाँ बेला अभी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। और कौन सुनाएंगे? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। सुनीता आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ
बढ़िया बढ़िया। चलिए 5 बिंदु हमने पूछे थे कि सबसे पहला है जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी हो। वक्ता कैसा होना चाहिए? ये वक्ता का स्वरूप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अपने ग्रंथ में पेज नंबर 14 पर है, वक्ता का स्वरूप। तो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए और जिसे शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि, विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो और जिसके निश्चय व्यवहार रूप व्याख्यान का जिसको अभिप्राय पता हो, यानी निश्चय व्यवहार नयों का जो ज्ञाता हो, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, यानी कुछ भी बात कहे, कुछ भी बोले तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, हमारे मुंह से अन्यथा नहीं निकल जाए, ऐसा जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो और शास्त्र वांचकर आजीविका करने का जिसको प्रयोजन नहीं हो। ये शुरू के 5 पॉइंट ये हैं। कल फिर पूछेंगे और 5। आज ये 5 हुए हैं, कल किसी और से फिर से 5 पॉइंट हम पूछेंगे तो थोड़ा हमारा रिवीजन होता रहेगा। अभी हमें बात चल रही है हमारी संसार अवस्था का स्वरूप, दूसरे अधिकार के माध्यम से संसार अवस्था का स्वरूप, और उसमें बताया संसार अवस्था का स्वरूप हेडिंग दिया है अधिकार का, अधिकार मतलब है चैप्टर। और यहाँ सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जीव दुखी है, ये सिद्ध कर रहे हैं कि जीव को रोग लगा है। रोग क्या है? दुख। ये दुख है वो रोग है और उस दुख का कारण क्या है? निदान कर रहे हैं, कर्म बंधन का निदान। इसका मतलब है उस दुख का कारण ढूंढ रहे हैं और इस दुख का निर्णय कर रहे हैं। तो ये कर्म बंधन के कारण जीव दुखी है। ये कर्म बंधन ये इसके दुख रूपी रोग का कारण है, ये यहाँ पर बताया। तो ये कर्म बंधन कब से है? ये प्रश्न उठता है कि जीव तो अनादि से ही दुखी है, यानी जीव के दुख की स्टार्टिंग कब हुई? कि जीव के दुख की भी कोई स्टार्टिंग नहीं है, अनादिकाल से ही जीव दुखी है। तो इसके जो दुख का कारण है कर्म बंधन, वो कर्म बंधन भी अनादि से ही है और कर्म अनादि से जीव के साथ बंधा हुआ है। उसकी सिद्धि करी कि कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, कि जिस तरह से मेरु पर्वत का उदाहरण दिया कि जिस तरह से जो अनादि अकृत्रिम स्कंध हैं उनमें पहले एक एक करके परमाणु जोड़ जोड़ के उसको बनाया हुआ, ऐसा नहीं, अनादिकाल से ही वो इस तरह से बने हुए हैं। उसी तरह से कर्म भी आत्मा के साथ अनादिकाल से बंधे हुए हैं। फिर और प्रश्न उठाया कि ये दोनों जब अलग अलग हैं तो अनादिकाल से उनका संबंध कैसे हो गया? तो ऐसा भी दुनिया में बहुत देखा जाता है कि मूल से ही कई चीजें साथ होती हैं लेकिन वो बाद में अलग हो जाती हैं। तो फिर कैसे पता लगा कि ये अलग हैं? कि अलग हो गई उससे पता लगा। जब ये अलग हुई तब हमने उसको देख के निर्णय कर लिया कि ये वास्तव में एक नहीं थे, अलग ही थे। इसके बाद में कल हमारा प्रकरण चला था जीव और कर्मों की, देखिए क्रम से चल रहे हैं। पहले ये सिद्ध किया कि जीव दुखी है और दुख से छूटना, सुखी होना ये ही इसका परम कर्तव्य है। फिर ये दुखी क्यों है? कि कर्म बंधन के कारण दुखी है। कर्म बंधन का निदान बताया, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की और अनादिपने की सिद्धि करते करते ही बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं, अनादि से मिले हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। फिर ये अलग अलग हैं, इसको कैसे ये कैसे आप कह सकते हो कि ये दोनों जब अनादि से मिले हुए हैं तो दोनों एक ही होने चाहिए? तो यहाँ जीव और कर्मों की भिन्नता बताई, पेज नंबर 23 पे लास्ट पैरा जो कल हमने पढ़ा था कि जीव का स्वभाव कैसा है। जीव तो 3 बिंदु बताए थे, जीव के बारे में 3 बिंदु। बोलिए ज्योति जी, बोलेंगे आप? जीव के बारे में 3 बिंदु। नहीं सुन रहे? चलिए हाँ नहीं, ठीक है। पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। नहीं बोलेंगे आप भी? चलिए निशा आंटी आप बोलिए, जीव के बारे में 3 बिंदु। आवाज आवाज। शॉर्ट में बोल दीजिए,
उसकी जो मेन बात थी ना, वो 3 पॉइंट्स की जो मेन बात थी, बस वो शॉर्ट में पूरी लाइन बोलने की चाहे अगर आप नहीं याद है, केवल उसमें मुख्य बात क्या थी? हाँ, इसमें संकोच विस्तार, इसमें इस वाले पॉइंट में एक मिनट में और लोगों को म्यूट कर रही हूँ, कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं बार बार में, आप लोग अपने आप म्यूट रहा करिए वरना। हाँ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना कि संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी, इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें संकोच विस्तार शक्ति बताना मुख्य नहीं है, इसमें ये बताना मुख्य है कि असंख्यात प्रदेशी होने पर भी वो द्रव्य एक है, असंख्यात प्रदेशी होने पर भी एक है, ये इसमें मुख्य बात है। और चलिए मैं ही बोलती हूँ। और कर्म कैसे हैं कि कर्म ज्ञान दर्शन की शक्ति से रहित है, जड़ है। जीव तो था ज्ञान दर्शन वाला और कर्म है जड़। फिर जीव तो था इंद्रिय अगोचर यानी अमूर्तिक, और कर्म कैसे हैं? इंद्रिय गोचर मूर्तिक। फिर जीव था असंख्यात प्रदेशी एक, और कर्म है अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध। वो एक नहीं है कर्म, जीव तो है एक और कर्म कितना है? एक जीव को बांधने के लिए कितने कर्म लगे हुए हैं? एक समझ लीजिए किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कितनी पुलिस लगी हुई है, कि अपराधी है एक और पुलिस है अनंत। ये कर्म कितने हैं? एक जीव को बांधने के लिए अनंत परमाणुओं का पिंड है, इसलिए ये एक द्रव्य नहीं है। अनादि से एक साथ रहते हुए भी, देखिए एक तो ये 3 पॉइंट बता के भिन्नता बताई, और फिर दूसरी बात क्या बताई कि यदि एक होते, भिन्न नहीं होते, तो अनादिकाल से एक साथ रह रहे थे तब एक हो जाते, लेकिन इनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। अनादिकाल से एक साथ रहने पर भी ये एक नहीं हुए, इससे पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है। अमूर्तिक नेक्स्ट है फिर अपना जो पढ़ा अपन ने 24 पेज पे कि अमूर्तिक आत्मा। अब ये दोनों सिद्ध हो गए कि एक मूर्तिक है एक अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है। तो फिर प्रश्न उठाया कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार हो गया? जब एक अमूर्तिक है दूसरा मूर्तिक है तो ये दोनों बंध कैसे गए? तो यहाँ जवाब दिया कि जिस प्रकार से जो कुछ हमें इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, ऐसे पुद्गलों का, और जो इंद्रियों से पकड़ में आते हैं ऐसे पुद्गलों के साथ, यानी इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसे पुद्गलों का इंद्रिय गम्य पुद्गलों के साथ बंधन जिस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार से ये इंद्रिय गम्य नहीं है आत्मा, और कर्म इंद्रिय गम्य है, यानी एक अमूर्तिक है और एक मूर्तिक है, फिर भी उन दोनों का बंधन हो जाता है, हो सकता है, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है। और हमने जो और 8वें अध्याय में पढ़े तत्वार सूत्र के कि ये आत्मा कर्मों से बंधता है या नहीं बंधता है, इसके संबंध में हमने कुछ तर्क देखे थे, याद है किसी को? जो और शास्त्रों में, यहाँ तो टोडरमल जी साहब को क्या है कि ये अभी केवल इसी टॉपिक पे उनको चलना है, तो उन्होंने और वाली बात यहाँ उठाई नहीं, क्योंकि यहाँ उनको इससे प्रयोजन नहीं था। पर हमने और बातें पढ़ी हुई है कि किस तरह से अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन होता है या नहीं होता है, या किस तरह से होता है। वंदना भाभी आप बोलेंगे? वंदना भाभी आवाज आ रही है? वंदना भाभी, हाँ आप अपनी गर्दन हिलाएंगे तो मुझे दिखेगा हाँ या ना। प्रश्न ये है कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन होता है या नहीं होता है, होता है तो किस प्रकार होता है? हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था तत्वार सूत्र में। नहीं, उसका तो मुझे याद नहीं है 8वें अध्याय का, तो पर मेरे हिसाब से तो बंधन नहीं होता। चलिए बेला भाभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बेला भाभी बताएंगे। हाँ आप म्यूट हो जाइए वंदना भाभी। बेला भाभी अनम्यूट करिए, आपका माइक ये चालू करिए। बेला भाभी ये थोड़ा आप लोग सीखना, घर में बच्चे होंगे ना। कहाँ गया बेबी? हाँ अब बोलिए। बढ़िया। और
हाँ रस्सी का ही बंधन रस्सी से होता है, और जीव जो जीव जो मतलब होता है वो उसके बीच में रहता है, और कर्म तो उसके चारों तरफ लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जिस प्रकार से हम रस्सी बांधे, गाय को हमने बांधा, तो गाय को क्या बांधा, गाय के गले में रस्सी घुमाई और रस्सी से रस्सी बांधी है। गाय कहाँ बंधी है, वो गाय तो खुली ही है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं गाय बंध गई। क्यों? क्योंकि वो जो रस्सी जो हमने घुमाई है उसके बीच में गाय की गर्दन है। तो वास्तव में मूर्तिक से ही मूर्तिक बंधता है। ये जो कर्म परमाणु आते हैं ये कार्बन वर्गणाएं, और एक हमारे साथ अंदर एक सूक्ष्म कार्बन शरीर है। वो कार्बन वर्गणाएं आकर उस कार्बन शरीर पर पुद्गल ही आके बंध रहा है। जैसे रस्सी रस्सी से ही बंध रही है, उसी तरह से पुद्गल ही बंध रहा है। वास्तव में तो आत्मा या अमूर्तिक आत्मा वो बंधता ही नहीं है। लेकिन अभी यहाँ क्योंकि उनको तो बंधना सिद्ध करना था, इसलिए ये बात नहीं उठाई। एक और पॉइंट है, किसी और को ध्यान है? हाँ बोलो प्रीति। व्यवहार से जीव मूर्तिक का है, ताकि मतलब व्यवहार चल सके, जैसे टीवी वगैरह चलती है तो मूर्तिक है, मतलब जीव मानेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। जो व्यवहार जीव है, 10 प्राणों से जीता है, उसको बाहर से शरीर को ही देख के कहा जाता है ये जीव है। चींटी चल रही होती है, कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, देख के चलो नीचे जीव है। तो वहां शरीर को देख के ही जीव कहा गया। तो व्यवहार से जीव मूर्तिक है, व्यवहार से जीव मूर्तिक है। तो इस अपेक्षा से वो कर्म भी मूर्तिक और व्यवहार से जीव भी मूर्तिक। तो मूर्तिक का मूर्तिक से बंधन हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये अपेक्षाएं ये अन्य शास्त्रों वाली है। यहाँ तो अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंधन किस प्रकार होता है, तो यहाँ क्या उत्तर दिया है कि जिस प्रकार से कुछ सूक्ष्म पुद्गल होते हैं उनका स्थूल पुद्गलों से बंधन होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा का ये स्थूल कर्म वार्गणाओं से बंधन हो जाता है। देखिए ये 24 नंबर पेज पे, ये कल लास्ट लाइन अपनी अधूरी रह गई थी, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पैरा के बाद जो लास्ट लाइन है, इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। जिस प्रकार एक जीव को कहा कि अनादि से कर्मों का संबंध है, ऐसे सभी जीवों का भिन्न भिन्न अनंत जीव हैं। संसार में जीव अनंत हैं और सभी जो संसारी जीव हैं उनको ऐसे अनादि काल से ही कर्मों का संबंध चला आ रहा है। अब बात बता रहे हैं कर्मों के बारे में। यहाँ तक तो पहले सिद्ध किया कि जीव को कर्म का बंधन है और अनादिकाल से बंधन है। बंधन होने पर भी जीव अलग है और ये कर्म अलग हैं। इतनी बात यहाँ पर सिद्ध की। अब बता रहे हैं कर्म कौन से हैं, कि घाती और अघाती, ये 2 टाइप के कर्म हैं और उनका कार्य। देखिए अभी यहाँ जो बात चल रही है ना, अपन ने कर्म सुने 3 प्रकार के, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ जो बात अभी चल रही है, अभी जो प्रकरण चल रहा है, जो कर्म बंधन का निदान, ये जो कर्म बंधन बताया, तो ये कौन से कर्म, यहाँ अभी मुख्य रूप से द्रव्य कर्मों की बात चल रही है। और ये घाती अघाती जो भेद हैं, ये द्रव्य कर्मों के भेद हैं। ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। तो ये ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। 8 कर्मों के नाम पारुल आप बोलेंगे, 8 कर्मों के नाम। पारुल हैं, गई शायद, अभी तो थी। चलिए और कौन है नया, मोना भाभी आप बोलेंगे कर्मों के नाम। हाँ चलिए बोलिए, अनुज बोलिए। ज्ञानावान, दर्शनावान, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र और वेदनीय और आयु। बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अभी हमने घाती अघाती के हिसाब से इनको बोला है।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चारों हैं घाती कर्म। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चारों हैं अघाती कर्म। इस तरह से ये घातीय और अघाती कर्म हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। देखिए पहले बताया वो कर्म, यहाँ इस लाइन से पता लग रहा है कि जो जिन कर्मों की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर टोडरमल साहब, वो द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं, और 8 प्रकार के होते हैं वो द्रव्य कर्म। तो ये 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घातिया, उसमें से 4 हैं घातिया। घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म, देखिए कर्म तो सभी जीव के लिए दुखदायक हैं, जीव को दुख देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कर्म ऐसे हैं वो समझ लीजिए और ज्यादा दुखदायक हैं, उनका नाम है घातिया। कैसे? कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त हो, या कहें जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं या घात करने में निमित्त होते हैं, उन्हें घातिया कर्म या घाती कर्म कहते हैं। अब एक और नया शब्द आ गया, अनुजीवी गुण। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? कि जो गुण जीव के, जिन गुणों के से जीव के सुख दुख का संबंध है। वैसे परिभाषा उसकी वो है कि भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, लेकिन भाव स्वरूपी भी हमें समझ में नहीं आता। तो हम ऐसा समझें कि जिन गुणों से जीव के सुख दुख का संबंध है वो कहलाते हैं अनुजीवी गुण। जिन गुणों से जीव के सुख दुख का संबंध है वो अनुजीवी गुण कहलाते हैं। और ऐसे जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में जो कर्म निमित्त हैं, उनका नाम है घाती कर्म। तो ये घाती कर्म 4 हैं। कौन कौन से 4 घाती कर्म है? मोनिका भाभी बोलिए। आवाज चालू करिए। हाँ बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। इनके निमित्त से जीव के स्वभाव का, जीव का स्वभाव क्या है? मूल जो जीव कहते ही हमको जो स्वभाव ध्यान में आता है वो है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये जीव का स्वभाव है, मुख्य स्वभाव जो प्रकट समझ में आता है। तो ऐसे जीव के स्वभाव का घात इन घातिया कर्मों के निमित्त से होता है। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण क्या करते हैं? देखिए ज्ञानावरण किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? बोलिए मनीषा भाभी बोलिए, ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? हाँ बढ़िया। जो कर्म, बढ़िया, जिस कर्म के निमित्त से ज्ञान प्रकट नहीं हो पाए, जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाले। क्या होता है ज्ञानावरण कर्म का काम? क्या है कि या तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान पर आवरण, या फिर कुछ ज्ञान हुआ है तो भूल जाते हैं। ये भी ज्ञानावरण का काम है कि हमने याद तो किया था लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? कि ज्ञानावरण का उदय। और कभी ऐसा होता है कि याद ही नहीं होता। तो याद नहीं होना, याद किया हुआ भूल जाना, ये सब क्या है? ज्ञानावरण कर्म का काम है। तो जिसके कारण हमारा ज्ञान पे आवरण आ जाए, ज्ञान ढक जाए, ज्ञान नहीं हो पाए, वो कर्म कहलाता है ज्ञानावरण। इसी तरह से दर्शनावरण, कि जो दर्शन, देखिए दर्शन का मतलब यहाँ पे आंखों से देखना नहीं है। दर्शन का मतलब है, जो एक दर्शन नाम का गुण है, सामान्य अवलोकन रूप, ज्ञान से पहले जो एक सत्ता मात्र का अवलोकन होता है, उसका नाम दर्शन यहाँ कहा दर्शन है, और उस पर जो आवरण डालता है वो दर्शनावरण। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण से जीव के स्वभाव, क्या स्वभाव है? ज्ञान, दर्शन। अभी पिछले ही पेज पे कहा था कि जीव तो ज्ञान दर्शन रूप चेतना का धारक है। तो ये जीव का स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन।
उनकी व्यक्तता नहीं होती। ज्ञानावरण दर्शनावरण से क्या होता है कि जीव का जो स्वभाव है, देखिए हमारा स्वभाव ज्ञान है। कौन सा ज्ञान हमारा स्वभाव है? वास्तव में ये जो अभी कम ज्यादा होने वाला ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान जिसे कहते हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है। और ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है, ये हमारे ये जो पूर्ण ज्ञान पूर्ण दर्शन रूप जो हमारा स्वभाव है उसको व्यक्त नहीं होने देते, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देते। नहीं होने देते कथन है, मतलब निमित्त की अपेक्षा से वो प्रकट नहीं होने में निमित्त होते हैं। तो क्या होता है, जो ज्ञान दर्शन है उनकी व्यक्तता, व्यक्तता मतलब उनकी प्रकटता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। एक तो है उदय, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय। कर्मों में 4 तरह की स्थितियां बनती है। एक तो उनका उदय हो यानी कर्म फल देने के लिए तैयार हैं, फल दे रहे हैं, उसको कहते हैं उदय। कर्म फल दे रहे हैं का मतलब कर्म का जो काम था, जैसे अभी हमने देखा ज्ञानावरण का क्या काम है कि ज्ञान को ढकना, तो वो अपना काम कर रहा है, अपना ज्ञान काम करने के लिए तैयार है, उसका नाम है कर्म का उदय या कर्म का फल देना। तो एक तो हुआ उदय। दूसरा होता है उपशम। उपशम का मतलब है कि उसका जो काम था वो काम अभी टेम्परेरीली नहीं कर पा रहा है, उस कर्म को अभी हमने सुला दिया है, बेहोश कर दिया है, कहें दबा दिया है, तो वो दबाना बेहोश करना वो कहलाता है उपशम। तो या तो होता है उनका उदय यानी वो फल दे रहे होते हैं, या फिर ये होता है कि उनको अभी थोड़ी देर के लिए अपने परिणामों के निमित्त से हमने शांत कर दिया है, थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया है, वो कहलाता है उपशम। तीसरी स्थिति है क्षयोपशम। क्षयोपशम का क्या मतलब है कि जितनी उनकी पावर थी उन कर्मों को फल देना था, वो जो फल दे रहे थे तो जितनी पावर से उनको फल देना था वो उतनी पावर से फल नहीं दे पा रहे। फल दे भी रहे हैं और कहो तो नहीं भी दे रहे हैं, मतलब कि वो जितनी उनकी एक्चुअल पावर थी उस पावर को बहुत कम करके फिर फल दे रहे हैं, तो वो कहलाता है क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब है कर्म का कुछ दबा हुआ भी है, कुछ प्रकट भी है, ऐसी स्थिति उसका नाम क्षयोपशम। और फिर चौथी स्थिति है कर्म का क्षय। क्षय का मतलब कर्म का नाश हो जाना, कर्म बिल्कुल भी नहीं रहा, उसका नाम है क्षय। मैं बिल्कुल सरल वाली परिभाषा, जो लोग नए हैं, क्योंकि जो पुराने हैं उनको तो पता ही है चारों बातें, जो लोग नए हैं उनके हिसाब से एकदम सरल शब्दों में बता रही हूँ ये बात, ये शास्त्र वाली परिभाषाएं नहीं है। तो कर्म का बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाना, रहे ही नहीं, उसका नाम है क्षय। ये 4 स्थितियां हैं। तो अभी पहले हमने क्या पढ़ा कि ज्ञान दर्शन, जीव के जो ज्ञानावरण दर्शनावरण है उनका उदय होगा, तो कोई भी कर्म है उस कर्म का उदय होगा तो उस गुण की व्यक्तता नहीं होगी। लेकिन अब ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है वो क्या है, उनका क्षयोपशम रहता है। क्षयोपशम का मतलब कुछ उदय है कुछ ढका है, कुछ वो कर्म प्रकट है और कुछ हमारा स्वभाव प्रकट है, इसका नाम है उस कर्म का क्षयोपशम। तो उस क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। देखिए कर्म का उदय रहता है, अगर उदय है तो ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होंगे, और कर्म का क्षयोपशम है तो कुछ ज्ञान दर्शन प्रकट होंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके समझना है। हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, हमारे ज्ञानावरण अभी क्षयोपशम कम है, अभी क्षयोपशम ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, क्षयोपशम होने पर ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? क्या समझते हैं हम, क्या समझ में आता है? क्षयोपशम होने पर ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? बोलो प्रीति। क्षयोपशम होने पर ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ये आंसर आ रहा है। और बेला भाभी बोलिए, बेला भाभी बोलिए, क्षयोपशम है ज्ञानावरण का तो ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत होगा तो अपनी गलती निकल जाएगी।
मुझे ये समझ में आना चाहिए आप अपने को क्या समझ में आ रहा है। सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रीति म्यूट हो आप, बोलिए। नानी बोलिए आप, नानी दिल्ली वाले नहीं समझ पा रहे। ममता भाभी, ममता भाभी, क्षयोपशम है तो ज्ञान का, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है तो ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? अभी तो इतना है, हम जो ये सेंटेंस कहते हैं कि हमारे ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम है, ये क्या बता रहा है कि हमको ज्ञान है या नहीं है? है। मीना चाची, बढ़िया। मीना चाची, आप क्या समझते हैं? ज्ञानावरण का क्षयोपशम है? बढ़िया बढ़िया। बस देखो, क्षयोपशम है का मतलब है ज्ञान हमको उतना प्रकट है, जितना प्रकट है उतना क्षयोपशम है, जितना क्षयोपशम है उतना प्रकट है। क्षयोपशम हमारे उस गुण को कुछ व्यक्त होने दे रहा है, लेकिन उदय है, वो उदय उस गुण को व्यक्त नहीं होने दे रहा। कर्म का उदय, ज्ञानावरण का जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं है। या इधर से कहें कि जितना ज्ञान हमें नहीं है उतना ज्ञानावरण का तो उदय है, लेकिन जितना ज्ञान हमें है उतना ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। तो यहाँ कह रहे हैं, ये कुछ शब्द हैं, अगर समझ में अभी थोड़े थोड़े भी आएंगे तो आगे चल के अपने आप आ जाएंगे। जिन लोगों को अभी नहीं भी आ रहा हो, टाइम ऐसी चीज होती है, समय ऐसी चीज होती है, वो धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है, घबराए नहीं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। यहाँ जो कहा ज्ञानावरण दर्शनावरण से, मतलब उनके उदय से, ज्ञानावरण दर्शनावरण से यानी उनके उदय से जो जीव के स्वभाव हैं, ज्ञान और दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। लेकिन उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार, उनका जितना क्षयोपशम होगा उसके अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। वो जब क्षयोपशम होता है तो उसके अनुसार थोड़ी बहुत ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। अभी क्षयोपशम की चर्चा मैंने दोपहर में द्रव्य संग्रह की क्लास में बहुत डिटेल में की थी, पर शायद आप लोग उसमें नहीं आए थे। काफी डिटेल में वो हुई थी, मैंने मैसेज इसीलिए किया था आप लोगों को। पूरा किस तरह से क्षयोपशम होता है वास्तव में कर्मों के हिसाब से, वो पूरी वहां चर्चा की थी। अभी तो अपन समझ लें क्षयोपशम का भाव, कि जितना क्षयोपशम है उतना वहां ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा, इतना समझ में आया? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है इतने में? आगे बढ़ते हैं। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय, उनकी व्यक्तता होती है। अब मोहनीय कर्म का काम क्या है? मोहनीय कर्म का काम है जीव का, मोहनीय कर्म डबल काम करता है, दो काम करता है। कर्म है एक और तीर चलाता है दो। एक तो श्रद्धा का घात करता है और एक चारित्र का घात करता है। ये एक ही कर्म डबल घात करता है। और क्या करता है कि हमारे श्रद्धान को विपरीत बनाता है, हमारे चारित्र को विपरीत बनाता है। श्रद्धान को विपरीत का मतलब क्या? कि मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व होता है का अर्थ क्या? कि आज तक ये जो मैं जो हूं, मैंने अपने आप को मैं नहीं माना और मैंने पर पदार्थों को मैं माना। पर पदार्थों को यानी शरीर को मैं मानता हूं और जो मैं हूं उसको शरीर मानता हूं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये मोहनीय कर्म के कारण। ये मोहनीय कर्म का काम है कि अपने स्वरूप को भुला देता है। तो मोहनीय कर्म से क्या होता है कि जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान यानी मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनीय, और क्रोध मान माया लोभादि कषाय, ये कषाय यानी चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दोनों बात यहाँ ली कि मोहनीय कर्म से क्या होता है, जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान
और क्रोध मान माया लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। मोहनीय कर्म का उदय हुआ। मोहनीय कर्म में क्या क्या हो सकता है? उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, 4 अवस्थाएं हैं। इनमें से मोहनीय कर्म में कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है? कौन बताएंगे? वंदना भाभी? चार हैं। 4 में से कितनी होंगी? हाँ बोलिए निशा आंटी, बोलिए। 4 में से कितनी होंगी? चारों होंगी। हाँ, आपको कुछ और कहना है वंदना भाभी? हाँ 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 मुन्ना भाभी, चारों होंगी। हाँ स्वाति, स्वाति बताओगे? मोहनीय कर्म में आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। चारों, बढ़िया। अभी शास्त्री जी ने कंफर्म कर दिया। मोहनीय कर्म में चारों स्थितियां हैं। मोहनीय कर्म का उदय भी है, उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में उपशम नहीं होता। या तो उनका उदय भी एक अपेक्षा से नहीं माने, उनका या तो क्षयोपशम होता है या फिर उनका क्षय होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा। या तो उनकी कुछ ऐसी अवस्था रहेगी कि कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट है, या फिर पूरा अभाव होगा। लेकिन मोहनीय कर्म में चारों स्थितियां बनती हैं। उसका उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। तो मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? मोहनीय कर्म के उदय की। मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो उसके उदय से मिथ्या श्रद्धान रूप मिथ्यात्व और कषाय रूप प्रवृत्ति, क्रोध मान माया लोभ और जो अनंतानुबंधी आदि जो पूरी 25 कषाय हैं, उन कषाय रूप प्रवृत्ति यानी उनकी व्यक्तता ये मोहनीय कर्म के उदय से होती है। तो इस तरह से ये हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय 3 कर्म तक की बात करी है। अभी फिर समय वही है, एकदम से क्लास बंद होगी। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है, और उनके क्षयोपशम से हमारे को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकट रहता है। कल हम बात करेंगे ज्ञानावरण का पूरा उदय, ये आगे आएगी बात वैसे बाद में भी, कि पूरा उदय क्यों नहीं होता है। और मोहनीय कर्म का उदय, मोहनीय कर्म के उदय से क्या काम हो रहा है कि मोहनीय कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व हो रहा है और कषाय रूप प्रवृत्ति हो रही है। पढ़ लेते हैं लाइन आगे। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती। अंतराय कर्म किसका घात करता है? अंतराय कर्म हमारे वीर्य यानी हमारी शक्ति, बल, उसका घात करता है। तो अंतराय कर्म से जीव का जो स्वभाव यानी दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, देखिए वीर्य कौन सा बता रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला वीर्य नहीं,